नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे, गतिरोध के बीच किसानों ने दिए बातचीत के संकेत। आज अहम बैठक। रायगढ़ में कृषि कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी ने रखा 1 दिन का उपवास। कांग्रेस ने भी बिल वापस लेने की उठाई मांग। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा केंद्र सरकार से उम्मीद अब खत्म, नहीं मिल रही कोई भी किसानों को मदद। शिकंजे में नक्सली, बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन के दौरान छिपकर भाग रहे 2 नक्सली दबोचे गए। कांकेर में दिन ढलते ही नजर आने लगते हैं शहर में भालू, भोजन की तलाश में ऑक्सीजन पहुंचा भालू, आए दिन भालुओं का आतंक जारी। कोरोना का खतरा, नए स्ट्रेन के बाद पहली बार ब्रिटेन से लौटे 4 पॉजिटिव, दुर्ग और बिलासपुर के हैं निवासी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बालोद से बड़ी खबर बताते हैं आपको। पिता ने ही अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाया। बालोद से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 7 महीने की गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा होता है। मामला थाना पहुंचने के बाद आरोपी पिता फरार हो गया है। आपको बताते चले, बालोद जिले के डोंडी थाना क्षेत्र का ये मामला हम बता रहे हैं, जहां पर एक पिता ने ही अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाया है। 7 महीने की गर्भवती होने के बाद इस मामले का खुलासा होता है और पिता फिलहाल फरार हो चुका है। पिता ने अपनी बेटी को बनाया हवस का शिकार। 7 महीने की गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। मामला थाना पहुंचने के बाद आरोपी पिता फरार। बालोद जिले के डोंडी थाना क्षेत्र का यह मामला बता रहे हैं आपको। एक पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया है। बालोद से खबर। पिता ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया है। बालोद से खबर। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत आज बिलासपुर दौरे पर रहे। इस दौरान कृषि कानूनों पर के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत करी और क्या कुछ कहा, दिखा देते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत उपस्थित है। बिलासपुर के दौरे में जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम है और इधर हाई कोर्ट के वकील साहब लोग कुछ कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें अधिवक्ता संघ का कोई विश्राम गृह बना है, वाचनालय बना है, उसका उद्घाटन है। इस प्रकार से एक सामान्य दौरा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बोल रहे हैं कि 2 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो दिखा दे। डेवलपमेंट देखने का नज़रिया होना चाहिए। बड़े बड़े आलीशान बंगले बना देने से प्रदेश का विकास नहीं होता है। वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने काम किया है किसानों को मजबूत करने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उनका कर्जा माफ़ी किया है। 2500 रुपये में धान खरीदी पहले साल में, दूसरे साल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, वन क्षेत्र में वनोपज की खरीदी 8 से बढ़ा करके 52 करना, 2500 रुपया मानक बोरा में जो तेंदुपत्ता बिकता था उसको 4000 रुपया में खरीदना। इन तमाम प्रकार की जो काम हुई है और जो स्वयं रमन सिंह जी का क्षेत्र जो है वहाँ पर कुपोषण का शिकायत था, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की शिकायत थी, उन क्षेत्रों के लिए पोषण का काम किया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पोषण के लिए स्वादिष्ट चना वितरण, उनके लिए
पोषण आहार का वितरण, तमाम प्रकार का जो काम हुआ है, इससे लोगों की स्थिति सुधरी है। ये कुरमुड़ा में हादसा शिकार है जो परिवार, उनके बच्चों को सरकार बोल रही है कि पूरी खर्चा उठाएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी खर्चा उठाने की बात कर रही है। ये तो माननीय संवेदना है सरकार की कि लोगों के बीच जा कर के इस प्रकार के लोगों को ढाढ़स और तारीफ़ काबिल है। और हम पुराने बोरा में खरीद रहे हैं, HDP जो प्लास्टिक के बोरे उसमें खरीद रहे हैं। हम हर स्थिति में सरकार उनके साथ, किसानों के साथ खड़ी है और उनका हम धान खरीदेंगे। केंद्र सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? बताया ना, केंद्र सरकार से बिल्कुल उम्मीद समाप्त हो चुकी है, जो भी करना है हमें करना है। ये थे छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जो उम्मीद थी वो अब उम्मीद समाप्त हो चुकी है। मैं हूँ रायपुर से चित्रा पटेल के लिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ जुआ सट्टा के नाम पर प्रधान बन चुका है। दुनिया में इतने ज्यादा अपराधी नहीं बढ़े हैं जितने यहां बढ़ गए हैं। वहीं पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस भी कोई काम करती नजर नहीं आ रही। का दौर चल रहा है और अपराधी इतने निरंकुश हो गए हैं छत्तीसगढ़ में कि उनके अंदर का भय खत्म हो गया है। यानी चाकू मार के हत्या करते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी होती है। दुनिया में इतना ज़्यादा अपराधियों का मनोबल कहीं नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पुलिस का काम अब अपराधियों को पकड़ना नहीं रह गया है, राजनीतिक प्रेरित काम में लगे रहते हैं और थाने फिक्स हो गए हैं, पैसे के आधार में पोस्टिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद उपलक्ष्य में कसडोल विकास खंड मुख्यालय में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की विगत 2 वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों को रंगीन और सुंदर छायाचित्रों के साथ प्रदर्शित किया गया। कसडोल में पुराने थाने के समीप साप्ताहिक बाजार में जनसंपर्क विभाग द्वारा ये दिवसीय विकास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें कसडोल के प्रदर्शनी स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर बड़ी ही दिलचस्पी के साथ अवलोकन किए और विकास गतिविधियों की जानकारी लेकर प्रदर्शनी की खूब प्रशंसा की। जनसंपर्क विभाग के कर्मचारी सुशील चंद्र पैकरा और राजू सिन्हा ने लोगों को प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया और राज्य के विकास गतिविधियों से उन्हें अवगत करवाया। छत्तीसगढ़ शासन के सबसे बड़ी योजना एक गौठान योजना है। जब आए दिन गरवा मन के एक्सीडेंट रोड में होतरी से वह आज गौठान में जही तो हमारे गौ माता सुरक्षित रही। यह बहुत बड़ी योजना है। बहुत ही अच्छा बुक है और युवा वर्ग के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी है बुक है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जो समृद्धि दिख रही है, जो सड़क का जाल बिछाए गए हैं, 30,000 से 60,000 किलोमीटर का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय स्तर के सारे संसाधनों और पूरे छत्तीसगढ़ में की खुशहाली के जो हाल हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमने विकास के काम किए थे। आज गृह मंत्री नरवा घरवा घुरवा बाणी की बात कर रहे हैं। रमन सिंह ने पूछा है कि सरकार से कि कोई ऐसे एक डेवलपमेंट का काम 2 साल में दिखे हैं क्या। गरवा बारी की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो समृद्धि दिख रही है, जो सड़क का जाल बिछा है, 30,000 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। 2 मेडिकल कॉलेज से 10। छत्तीसगढ़ में जो समृद्धि दिख रही है, जो सड़क का जाल बिछा है, 30,000 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज हुए। राष्ट्रीय स्तर के सारे संस्थान आए और आज पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली के जो आलम हैं वो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमने विकास के काम किए थे। आज मुख्यमंत्री यदि नरवा घुरवा गरवा बारी की बात कर रहे हैं। बिलाईगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग रखते हुए अगले 4 जनवरी को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल बिलाईगढ़ ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा से पार कर रही है।
जिसके मद्देनजर भिलाईगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया। ग्राम पंचायत पवनी के सरपंच सचिव के खिलाफ 14वें वित्त के राशि का 14 लाख रुपए गबन करने का आरोप में 44 पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच को हटाने की मांग सहित ग्राम पंचायत छपोरा, दुम्हानी एवं बेल टीकरी के शासकीय भूमि व निजी भूमि में चल रहे बिना लीज पट्टा के अवैध उत्खनन पर आला अधिकारियों की मिलीभगत व संरक्षण का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ कई भाजपा समर्थित ठेकेदार व सरपंचों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। हालांकि इन तमाम मुद्दों में एसडीएम सीओ ने भी जल्द ही जांच करने के आश्वासन दिया है। से नया ग्राम पंचायत छपोरा बना है, तब से मैंने गौर खनिज के मुद्दे को लेकर बलौदाबाजार कई बार गया था। वहां जाने के बाद पता चला कि ग्राम पंचायत छपोरा में एक भी लाइसेंस वाला खदान नहीं है। तो मैंने एक बार बीच में जितने भी पत्थर खदान चलाते हैं उन लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग लाइसेंस बनवा लीजिए। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बालोद के ग्राम मीरा गुंजवा में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के बताए मार्ग और आदर्शों पर चलकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। उनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। वे एक सच्चे पथ पर प्रदर्शक और समाज सुधारक थे। आयोजन में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी मौजूद रहे। आप सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ ही साथ मैं सभी आज हीरागुड़ा में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती का आयोजन किया गया था। रायपुर जाकर यहाँ के आयोजकों ने मुझे कहा था आने के लिए। यहाँ के विधायक और हमारे संसदीय सचिव कुंवर सिंह जी की भी सहमति थी। बाबा जी के विषय में सभी लोग जानते हैं कि वो सत्य के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते रहे जीवन भर। तमाम बुराइयां जो हर समाज में जो है व्याप्त है उसको दूर करने की बात उन्होंने हमेशा कही है। मानव एक समान का उपदेश देकर उन्होंने ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, छोटे बड़े के भेद को समाप्त करने की बात कही, बुराइयों को समाप्त करने की बात कही। रायगढ़ केंद्रीय सरकार के द्वारा नए कृषि कानून लाया गया जिसका किसान द्वारा भरपूर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में रायगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी एवं किसानों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन करके कानून को काला कानून बताकर एक दिवसीय सामूहिक उपवास रखकर विरोध जताया तथा मांग करी किसानों के हित को देखते हुए केंद्र सरकार को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। देश में जिस कानून से अन्नदाता जितना परेशान है तथा वह जितना संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को समझना चाहिए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को परेशान कर रही है और उनके जमीन को बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे रही है। कांग्रेस ने नए कृषि कानून को पूरी तरीके से काला कानून बताते हुए बिल का भरपूर विरोध किया और बिल को वापस लेने की मांग करी। कांग्रेस पार्टी द्वारा गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन जताया गया। गरियाबंद में प्रदेश सरकार की धान खरीदी जोरों पर चल रही है। सहकारी समितियों में कहीं परिवहन नहीं होने पाने की वजह से समस्याएं, बारदानी की समस्याएं भी आ रही हैं। कई सहकारी समितियों में जगह की कमी है और कहीं कहीं खरीदी में परेशानी हो रही है। कई किसानों का धान बिक्री का पैसा अभी तक खाते में नहीं पहुंच पाया है, जिस वजह से किसान परेशान है। टोकन के लिए भी किसान सुबह से समिति में जाकर लाइन लगाता है, उसके बावजूद उसको टोकन नहीं मिलता। इन सभी समस्याओं का प्रशासनिक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। इसी क्रम में अवैध रूप से धान की बिक्री करने वालों पर जिला गरियाबंद में राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बहुत कम मात्रा में है
जो इस हफ्ता तक के चलेगा, अगले हफ्ता के लिए फिर परेशानी। हमेशा इस वर्ष बोरा की समस्या है, जो बोरा बारदाना तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे खरीद रहे हैं अभी। क्या है इसका आगे? मैं चित्ररंजन चंद्राकर, समिति प्रबंधक, उपार्जन केंद्र चरुदा। इस उपार्जन केंद्र में वैसे तो किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज दिनांक की स्थिति में 12,300 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है और इस उपार्जन केंद्र का बफर लिमिट 8,002 क्विंटल है। इस लिहाज से लगभग 4,000 क्विंटल अधिक धान उपार्जन हो चुका है बफर लिमिट की अपेक्षा। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर पानीपुरी के गुपचुप ठेला लगाने वाला निशक्त जौन व्यवसायी को सीएम भूपेश बघेल ने ई रिक्शा देते हुए भविष्य में उसके व्यवसाय की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। विधायक कुलदीप जुनेजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहीं से फेसबुक पर इस दिव्यांग की पोस्ट देखी, जो बीते 20 साल से 8 किलोमीटर घर से दूर अपना कारोबार करने जाता है। बघेल ने हमें, मुख्यमंत्री ने हमें दिया है, बुला के रिक्शा बुला के दिया है। क्या करते हैं आप? गुपचुप का धंधा, पेट रोजी दिया हमें, गुपचुप का धंधा निकालते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज ट्रैफिक यहाँ पर है और लगातार एक्सीडेंट हो रही है, ऐसे में क्या वो गाड़ी चला पाने में सक्षम होंगे, रिक्शा चला पाने में? क्या उसको जो शासन के जो नियम और गाइडलाइन है उसके अंतर्गत में उनको चलाने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाएगी? और क्या इस रोड में यदि इस प्रकार की जो अच्छे आदमी चला रहे हैं उनका तो संभल नहीं पा रहा है और ऐसे में क्षति होगी, तो उसमें बैठे हुए यात्रियों का और जो चलाने वाले हैं उनका क्या बीमा पहले से किए हुए हैं कि जिससे क्षतिपूर्ति की राशि उनकी भरपाई हो जाएगी? देखिए, आज का दिन बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि खासकर जब ऐसा कोई काम करो तो दिल से बहुत संतुष्टि लगती है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सोच को कि वो छोटे से लोगों का भी फेसबुक के माध्यम से भी मतलब इतना फॉलो करते हैं कि फेसबुक के माध्यम से किसी को पता चला कि कोई बहुत परेशान है। इनके बारे में, इनका नाम राम शरण जी हैं, ये राम सेवक जी हैं। ये 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के, जबकि इनका पैर भी नहीं, और गुच्चू आके माना मोड़ पे आके ये बेचते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टोरी पता चली तो मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को फ़ोन किया, हम लोगों को आगे बोला कि भाई इसका पता लगाओ और कौन है, इसको कैसे भी करके ई रिक्शा इसको पहुँचाओ जिससे अपनी जीविका चला सके। हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहीं से उनको फेसबुक में देखी या क्या देखे कि एक गरीब व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति जो पिछले कहीं 10-15 सालों से पैदल आकर शहर में या कहीं आसपास 10 किलोमीटर चलकर गुपचुप बेचता है, तो उन्होंने तुरंत हम लोगों से कहा, महापौर जी से, महेंद्र से मिलते कि इसको पता करवाओ और उसको ई रिक्शा दो। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हम लोगों ने सबने इनका पता करवा के आज इसको रिक्शा दे रहे हैं। और आप देखिए कितनी गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री जी एक ऐसे छोटे छोटे जो सबसे अंतिम व्यक्ति उसका भी ध्यान रखते हैं। बेलाईगढ़ के ग्राम मरचुन के एक ही व्यक्ति से परेशान होकर गांव वालों ने थाने पहुंचकर उसको गिरफ्तार करने के लिए शिकायत करी। वहां के सैकड़ों ग्रामीण गांव के एक ही शख्स संतोष चौहान से परेशान हो गए। सरपंच कोटवाड़ सहित ग्रामीण बेलाईगढ़ थाने पहुंच जाते हैं और शिकायत करने लग जाते हैं। आपको बताते चले, संतोष चौहान लगातार ग्रामीणों को धमकी देता है कि वो झूठे केस में फंसा देगा, जिसकी वजह से पूरा गांव इकट्ठा होकर के उसकी शिकायत करने के लिए पहुंचा है। आपको बताते चले, ग्रामीणों को कार्रवाई करने की समझाइश दे करके थाने से वापस भेज दिया गया। करने नहीं आए हैं, इन लोग ज्ञापन देने आए, उनके गांव के ही एक संतोष चौहान के खिलाफ में। क्या था पूरा मामला सर? उसके खिलाफ में जमीन के संबंध में विवाद इन लोगों का गाँव में और डराने धमकाने के आशय शिकायत किए हैं, जिस पर संतोष के खिलाफ में प्रतिबद्ध कार्रवाई की जा रही है। सुकमा जिले में धान खरीदी के दौरान किसानों के हित के विपरीत कार्य दिखाई दे रहे हैं। सुकमा जिले के विकासखंड हितगढ़ के धान खरीदी केंद्र पुष्पाल और तोंगापाल में धान सुक्ति के नाम पर 1 से 1.5 किलो धान अतिरिक्त लिया जा रहा है। धान खरीदी केंद्र में सामान्य कांटे से धान लेकर किसानों का शोषण किया जाता है और केंद्र में लगभग 2000 बोरा प्रतिदिन खरीदी की जा रही है और प्रत्येक बोरे में झुकती देखकर
धान खरीदी केंद्र में किसानों का शोषण लगातार किया जा रहा है। सर कितना दिन से उठता है ना, अपना तो कितना सुक्ति चला जाता है ना। अच्छा, सुक्ति चला जाता है, इसलिए धान जुक्ति में ले रहे हो। जुक्ति में ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा तो लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा। संबंध में ऐसा अगर जो लिम्स प्रबंधक है या जो भी वहाँ के अधिकारी कर्मचारी है, अगर इस ढंग से किसानों का धान झुक्ति लेते हैं जी, तो उस पर तो हम पूरा एक्शन कार्रवाई करेंगे और तत्काल उनको जो नीति है, निर्धारित नियम है, उसके आधार पर कार्रवाई करके उनको कार्य से मुक्त करेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांकेर में बीते दिनों 2 महीने से भालुओं का रिहायशी इलाकों में आने का दौर जारी। के न्यूज इंडिया लगातार इस मुद्दे पर समाचार प्रकाशित कर रहा है, फिर भी इस समस्या को लेकर कांकेर वन विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा। शायद विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। आए दिन भालुओं का आतंक जारी रहता है। रोज देर रात रात को शहर के रिहायशी इलाकों में भालुओं को देखा जाता है और अब तो ये आम बात हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही के न्यूज इंडिया ने शहर में तेंदुए को देखे जाने की खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित की। उसके बावजूद भी वन विभाग लगातार इन घटनाओं को रोकने के में सिर्फ नाकामयाब ही साबित हो रहा है। गरियाबंद जिला पंचायत सीईओ ने कार्य में लापरवाही को लेकर ग्राम पंचायत पाट सिवनी के पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। आपको बताते चलें, जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रकांत वर्मा ने जनपद पंचायत छूरा अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा करके गौठान एवं अन्य कामों का जायजा लिया। उनके द्वारा ग्राम पंचायत बॉर्डर बांधा, पाट सिवनी, मूंडा गांव एवं देवरी में गौठानों का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट से गोबर बाहर बिखरा हुआ था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छूरा रुचि शर्मा ने बताया कि कार्य में प्रगति लाए जाने के संबंध में ग्राम पंचायत पाट सिवनी के सचिव घनश्याम यदू को पूर्व में 5 बार पत्र लिख करके निर्देशित किया जाता है। साथ ही साथ कारण बताओ नोटिस भी भेजा जाता है। ग्राम पंचायत सचिव के उक्त लापरवाही के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत चंद्रकांत वर्मा द्वारा सचिव को निलंबित करके जनपद पंचायत छूरा में संलग्न कर दिया गया है।
आता है सर, और कुछ भी जानकारी मांगो तो पूरा जानकारी नहीं देता है, घुमा फिरा के जवाब देता है, कुछ भी पूछो। सचिव के संबंध में बोले हैं कि सचिव को निलंबित कर देंगे करके बोले हैं शाम तक के। इसका काम अभी सचिव देख रहे हैं। हम लोग शिकायत किए थे, मतलब गाँव वाले लोग शिकायत किए थे सचिव के स्थानांतरण के लिए, तो गाँव वाले लोग बोले हैं कि जब तक सचिव नहीं हटेगा तब तक सरपंच को यहाँ काम नहीं करना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।